हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। बहुत छोटी सी वीडियो रहने वाली है। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग क्वेरी है क्या सेकंड राउंड होगा, क्या सेकंड राउंड होगा। तो उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा, पहली बात ये जो ऑब्वियसली सबको पता ही होने ही वाला है, ठीक है। तो मैं उसके कुछ बताऊंगा क्यों होने वाला, कैसे होगा, और एग्जैक्ट बताऊंगा कि अराउंड जो लास्ट 2 ईयर 3 ईयर में था, कितने सेकंड राउंड में बुलाया गया था, कितने लोगों को बुलाया गया था, क्या रैंक हो सकती है कि आप इतने रैंक में, तो आप पैनिक नहीं कर सकते, आप सेफ जोन में खुद को कंसीडर कर सकते हैं। आपकी इतनी रैंक है तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सेकंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली कौन सी सीटें बच के आएंगी, हर साल कौन सी सीटें बच के आती हैं, इस साल कौन सी बच के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या वेटनरी की, क्या बायोटेक की सेकंड राउंड में सीटें बच के आएंगी, किस कैटेगरी में बच के आएंगी, आएंगी कि नहीं आएंगी। सबसे बड़ी सवाल तो ये भी है ना कि आएंगे कि नहीं आएंगी, आएंगे तो किस कैटेगरी में बच के आएंगी। तो इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं हम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं पहले सेकंड राउंड होगा कि नहीं होगा। मैं आपको 110% इंश्योर करता हूं मथुरा दुआसू यूजी का सेकंड राउंड पक्का होगा। कोई संशय नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगा। हर साल होता है, पिछले 3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था, इस साल भी होगा। तो आप पैनिक ना करें कि आपकी भैया 140 रैंक के नीचे है तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी सीन क्या है कि जो फर्स्ट राउंड में ओवरऑल रैंक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 से 140 तक बुलाया गया। तो अगर आपकी 150 है, 200 है, 250 तक है, तो कुछ लोग पैनिक करें कि हाँ मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्या मैं किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्या। तो आप पहले बात ये डर निकाल दें कि अगर राउंड 1 में आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप राउंड 2 में भी एलिजिबल नहीं होंगे। मैं आपको एग्जैक्ट रैंक बता दूंगा कि इस रैंक के बीच में हैं अगर आप, तो आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो आप पैनिक ना करें, आप परेशान ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखें, बस आप पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या कैसे सीन होता है, राउंड 2 कैसे होगा, राउंड 2 के लिए क्या रैंक हो सकती है, किस रैंक तक वो पुश करेंगे वो, तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने बताया कि राउंड 2 पक्का होगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं। पिछले 3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और जो बहुत सारे ऐसे क्यों होगा, राउंड 2 क्यों होगा, देखिए अगर 140 रैंक किसी की है, 100 रैंक है, 102 रैंक है, 130 रैंक है, तो क्या आपको लगता है 130 रैंक लाकर वो ओवरऑल इतने अच्छे मार्क्स लाकर वो डेयरी, फिशरी या बायोटेक लेने वाला है? नहीं लेने वाला, ऑब्वियसली नहीं लेने वाला। कुछ स्टूडेंट होंगे उसमें से जो नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली ये चीज़ डिफाइन करेगी ना। बहुत सारे स्टूडेंट देखो नीट के भरोसे अभी भी हैं, यूपी कैटेट और नीट के भरोसे। यूपी कैटेट एग्जाम कल हो चुका है, कैसा गया एग्जाम मुझे भी, मैंने उसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं अपलोड की है कि कैसा गया, रिव्यू क्या है, कट ऑफ क्या हो सकती है, उसके रिगार्डिंग मैंने अभी वीडियो नहीं डाली है। लेकिन हालांकि मैं समझता हूँ कि जैसा दुआसू का हुआ है वैसा यूपी कैट का भी होता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट नीट पे डिपेंडेंट हैं। नीट पे अगर डिपेंडेंट है तो बहुत सारे स्टूडेंट का डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि नीट में अगर अच्छा जाता है तो दुआसू छोड़ देते हैं, जैसे मैंने छोड़ा था। लेकिन अगर दुआसू में अगर उनका नीट अच्छा नहीं जाता, दुआसू में एडमिशन लेंगे, तो फिर भी दुआसू में क्या वो बायोटेक ले लेंगे, डेयरी ले लेंगे, फिशरी ले लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर कोई बंदा है जो नीट में 450 नंबर या 500 नंबर लाता है, आपको क्या लगता है वो डेयरी ले या फिशरी लेगा? बिल्कुल नहीं लेने वाला। वो नीट में 450 नंबर ला रहा है, 450 500 नंबर पे वहाँ से वो होम्योपैथी ले लेगा ना, क्योंकि भाई अच्छा कोर्स है, होम्योपैथी मच बेटर है कोर्स अगर डेयरी फीसिस देखा जाए तो वो चीज़ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप ले लेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नीट के भरोसे अभी भी बैठे हैं। अगर कुछ स्टूडेंट मैं मानता हूँ 2-4, बस कुछ 2-4 ही स्टूडेंट होंगे नीट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो जाके डेयरी फीसरी या बायोटेक उठा लेंगे। तो आपको ये चीज़ मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि राउंड 2 तो पक्का देखने को मिलेगा। लेकिन राउंड 2 में सीटें बहुत सारी बच के आएंगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटें वैकेंट हो जाए, पहले से राउंड 1 में फुलफिल हो जाएं। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो राउंड 1 में एडमिशन लेंगे, बीबीएससी में लेंगे, भाई कुछ अदर कोर्स की सीटें फुल होंगी, लेकिन डेयरी, फिशरी, बायोटेक की बहुत सारी सीटें बच के आने वाली हैं। क्योंकि अगर 140 रैंक मेरी है तो क्या मैं आपको अपने आप को खुद देखता हूँ मैं डेयरी फिशरी करूँगा? बिल्कुल नहीं करूँगा ना यार। स्वाभाविक अगर मेरे रैंक 140 यहाँ आ सकती है, मतलब मेरे ऑलमोस्ट 450 नंबर आए हैं, 450 नंबर मेरे यहाँ आए हैं, और वही चीज़ मैं नीट में परफॉर्म करता हूँ, तो मुझे नीट में इससे बेटर कोर्स, इससे बेटर कॉलेज मिलेगा ना यार। स्वाभाविक सी बात है। मुझे होम्योपैथी मिल जाए, गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज लखनऊ है, कानपुर है, वो मिलेगा तो मैं वो लूँगा ना यार। फिलहाल के लिए मैं ये चीज़ आपको इंश्योर कर रहा है कि राउंड 2 पक्का होगा। मैंने यहाँ डिफाइन किया कि राउंड 2 पक्का ही होने वाला है, कि बहुत सारी सीटें वैकेंट होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉप करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें उनका प्राइमरी फोकस होता है कि बीबीएससी लेना है, बीबीएससी लेना है। बीबीएससी पेड सीट फुल हो जाएगी, राउंड 1 में ही बीबीएससी पेड सीट पूरी फुल हो जाएगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की, और इवन एससी की चांसेस हैं कि राउंड 1 में ही सारी सीटें फुल हो जाएं। एसटी की शायद हो सकता है बच के आ जाए, लेकिन मैं अभी इंश्योर नहीं कर सकता एसटी की, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कम आते हैं, बहुत स्टूडेंट ही कम होते हैं। तो एससी एसटी के लिए शायद हो सकता है सीटें वैकेंट रह जाए पेड वाली, लेकिन जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की राउंड 1 में सीटें फुल हो जाएंगी, वो फ्री हो या पेमेंट हो। चांसेस हो सकता है कि पेमेंट की काक सीटें बच के आ सकती हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर नोटिफिकेशन रिलीज होता है तब। लेकिन राउंड 2 में बायोटेक की ऑलमोस्ट 50-70% सीटें बच के आएंगी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी ऑलमोस्ट बच के आएंगी, और डेयरी फीसरी ऑलमोस्ट 95% बच की सीटें आएंगी। तो ये पैनिक नहीं क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि नहीं मेरे 200 रैंक है
तो मुझे नहीं मिलेगा, सीट बच के ही नहीं आएगी, राउंड 1 में सारी फुलफिल हो जाएंगी। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सीटें बच के आएंगी, आप एलिजिबल हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं उसमें। हम बात करते हैं कि किस रैंक से किस रैंक के बीच में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अभी के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 से 140 तक बुलाया गया है। तो क्या सेकेंड राउंड में कितना एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है? अगर आपकी रैंक 250 के पेरी फेरी में है, 250 मतलब 240, 250, 260, इवन 265 तक है, तो भी आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर, मैं 3 साल का डाटा बता रहा हूँ आपको। सेकेंड राउंड में जो ओवरऑल रैंक होती है, ओवरऑल रैंक को कम से कम 120 से 130 रैंक का पुश मिलता है। जनरली यही मिलता है, देखने को मिला है। हो सकता है इस बार जैसे पिछले 3 साल से मैं डाटा बताऊं तो राउंड 1 में 1 से 200 तक बुलाया जाता था, इस बार 1 से 140 तक ही बुलाया गया है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और सेकेंड राउंड में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 120, 121, 130 का पुश मिलता था, मतलब 321 तक, 330 तक, 350 तक ऐसे देखने को मिलता था। लेकिन इस बार 140 तक ही बुलाया गया, तो हो सकता है कि वो 140, 150 का भी पुश दे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको इंश्योर करता हूं, अगर आप 250 रैंक के पीरी फेरी में है, 260, 270 तक हैं, तो आप इस श्योर मान के चलें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपकी ओवरऑल रैंक इसके बीच में है तो आप सेकंड राउंड के लिए पक्का एलिजिबल हैं। और सेकंड राउंड में बायोटेक, डेयरी, फिजिक्स सीटें बच के पक्का आएंगी। तो फिलहाल मैंने आपको समझा दिया कि राउंड 2 होगा, कितने रैंक तक जा सकता है। अगर आपकी रैंक 250 तक जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओवरऑल रैंक की अगर आपकी है तो आप श्योर रहे, एडमिशन आपका चांसेस है कि डायरी, फिशरी, बायोटेक में आपके चांसेस 110% है कि सीट वैकेंट रहेगी, आप एलिजिबल रहेंगे राउंड 2 के लिए। इस वीडियो में मैंने यही बताया। और SC ST के लिए हैं तो उनकी कैटेगरी रैंक वाइज SC से हैं तो आपको एक रैंक से 45 रैंक तक बुलाया गया था। अगर आपकी रैंक 100 तक भी है, 90, 95 तक है, तो आप सेकंड राउंड में आप एलिजिबल हो सकते हैं। आप चांसेस हैं कि आपको सेकंड राउंड में आपको अपनी सीट देखने को मिलेगी और साथ साथ कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। तो अगर ST से हैं तो अब मैं ST से बात कर लेता हूं। तो अगर आपकी जैसे 1 से 9 तक बुलाया गया था, तो अगर आप ST वाइज हैं तो मैं बताऊंगा कि अगर आपकी रैंक 40 या 40 की पेरी फेरी में है तब आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ, ये ओवरऑल नहीं, उनकी कैटेगरी वाइज बुला रहा हूँ। जनरल के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने ओवरऑल बता दी। इस वीडियो में मैंने बात की क्या सेकंड राउंड होगा, पक्का होगा, किस रैंक से कैसे हो सकता है वो मैंने बताने समझाने की कोशिश की। किस रैंक से किस रैंक तक आप सेफ जोन में हैं, आइडिया देने की कोशिश की। और ये समझाया मैंने कि सेकंड राउंड हर साल कैसे होता है, तो इस साल भी चांसेस क्यों है, कैसे क्यों होगा और कैसे होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई क्यों होगा ये तो समझना जरूरत है ना। बहुत सारे लोग पैनिक करते हैं कि भैया कैसे होगा, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन ले लेंगे, सीट तो बहुत कम है ना। तो समझाने मैंने कोशिश की कि कैसे होगा, क्यों होगा, इस रिगार्डिंग हमने बात की। और होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर मोर वीडियोस। लाइक भाई क्या उनका क्या कट ऑफ हो सकती है, डिप्लोमा के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, या डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं, या फिर फीस के रिगार्डिंग, काउंसलिंग कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात होती है। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट कमेंट करते हैं भैया काउंसलिंग कैसे होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग बात करेंगे हम। बहुत सारी वीडियोस अभी फर्दर मोर आने वाली है। अभी हम लाइव जाने वाले हैं, मैं घर पे हूँ, नेटवर्क इशू है इसलिए लाइव नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अभी हम लाइव भी जाने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप। थैंक यू।